इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और सीधे इस वक्त लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा में, जहां इस वक्त कार्रवाई जारी है। Inception of scheme, durable acts of the national priorities, that is drinking water, primary education. अब प्राइमरी एजुकेशन में बड़ी बड़ी बातें आएंगी, बड़े बड़े डिटेल्स आएंगे उसमें लाइब्रेरी की बात भी होती है। क्या हमें पैसे दो, हम लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं, स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए पैसे दे सकते हैं, और वो कोई वैगी और 5 करोड़ में थोड़ा आपकी बातें कवर होती हैं। उसके बाद राइट फ्रॉम ड्यूरेबल ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड रोड्स एटसेट्रा। उसके बाद जी ये 93 के अंदर 5 लाख से शुरू हुई थी और उसके बाद ये 5 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू है ना, पार्लियामेंट ने, देश की पार्लियामेंट ने इसकी वैल्यू समझी इस बात के लिए। फर्स्टली इट वाज गिवन ओनली 5 लाख। Mr. Huda is here, he was a member of parliament, then only in the beginning it was only 5 lakh rupees, now it is 5 crore rupees. That's why हमें और भी बातें विधायक के पास होती हैं, और भी नीड होती हैं, और भी संस्थाओं के काम होते हैं, एजुकेशन के काम होते हैं, और भी सैनिटेशन के काम होते हैं, उसके लिए भी तो पैसा देना चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन 5 साल धक्के खाती है, 3 साल धक्के खाती है। उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा इस बात। एंड सो फार एज वैगी इज कंसर्न, वैगी इज ए डिफरेंट स्कीम एंड वैगी ओनली हैज बीन गिवन कि जहां तक चलो अब कोविड आ गया हम उसके बारे में नहीं बोलते। कोविड में आपने 2-2 करोड़ लेना था, अगर कोविड का पीरियड अगर ना होता तो आपको वैगी स्कीम के अंदर सभी विधायकों को 450 करोड़ रुपया देना चाहिए था। और टोटल आपने वही जो फेज बचा हुआ था 2019-20 का, जिसमें आपने अनाउंस किया। इट्स सो नाइस ऑफ यू दैट यू अनाउंस 5 करोड़ रुपीज पर हमारी रिकमेंडेशन को, उसको 3 साल हो गए। अगर उसमें कोरोना था तो 1.5 साल की बात थी, और उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर, और इतना प्रोसीजर है कि पहले डिप्टी कमिश्नर, फिर एस्टिमेट्स बनते हैं, एस्टिमेट जगह फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट डजंट कफ आउट द मनी इजीली, इसीलिए सब कुछ देर हो रहा है। 5 करोड़ की जो बात होती है उसमें इसीलिए सारी की सारी प्रोसीजरल लैप्स की वजह से आपने जो लिस्ट पढ़ दी, इनका सभी विधायक, कलानौर की विधायक कह रही थी कि मैंने रिकमेंडेशन की हुई है, पर आप कह रहे हैं कि सबसे, और सबने दी हुई है, सब। और सबसे बड़ी बात और भी है जी कि ये 5 करोड़ की प्रोसेस को आपको चाहिए कि ये फंड जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करें, जैसे एमपी लैंड के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं वहीं पर हो, क्योंकि यहां से बजट बनता है, ऊपर तक चीफ इंजीनियर उस एस्टीमेट को पास करता है, फिर उसके बाद एसीएस के पास फाइल जाती है, एसीएस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास फाइल जाती है। मनी रिलीज होने में इतना लंबा प्रोसेस क्यों, जब आपने पैसे ही देनी है उस बात के लिए, और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में फंड पैसे ट्रांसफर हो, चाहे एडीसी के पास पावर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के पास पावर हो, वो सारे के सारे उसमें आएंगे, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, सभी के फायदे में है। इसीलिए इस प्रोसीजर को, और आप कितनी बार अनाउंस कर चुके हैं कि मैं इस बार और दे दो, इस बार और दो, कम से कम इसकी कट ऑफ डेट तो रख दो, और उस कट ऑफ डेट में सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट कर दो। और उसमें एक बात और आती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं आऊंगा उसमें ये आता है कि आपने जो पैसे हमारे को देने हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे आ जाएं, उसके हिसाब से होगी। अब वैगी स्कीम के अंदर इट्स ऑल राइट, वैगी नाउ यू हैव अनाउंस्ड इन द बजट सेशन दैट वैगी स्कीम इज कमिंग। बजट के बाद दूसरा बजट आने को हो गया, आज तक कभी कह रहे थे मंत्री जी कि चिट्ठी आएगी, अब वो चिट्ठी कब आएगी, वो इंप्लीमेंट करते हुए कितना टाइम लगेगा। ऑल फंड, व्हेन यू हैव द फंड, अगर आपके प्रोविजन है, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड्स को अलाउ करता है, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब इंजीनियर्स हैं, एससी बैठता है और बैठता है कि फाइलें ऊपर तक आने की जरूरत ना पड़े, और वहीं पर सारे पैसे के पैसे वहां पर खर्च जाए। और एक और थोड़ा सा आपने रिप्लाई में लिखा, वैगी में देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच आर टोटली अर्बन। ऑनरेबल स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अर्बन है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अर्बन है, हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन है, फरीदाबाद अर्बन है, गुड़गांव अर्बन है, इस तरह और भी कुछ में गांव लगते हैं, पर जो मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी गिन रहा हूं ये टोटल अर्बन है। टोटल अर्बन में भी तो हमारे को 2 करोड़ रुपया गांव में खर्च करने की बजाय शहर में खर्च करने की परमिशन दी जाए। एक लाइन का ऑर्डर होना है, उसमें क्या होना है कि 2 करोड़ व्हेन यू आर गिविंग अंडर वैगी स्कीम, तो गांव की बजाय जो
एक्सक्लूसिवली अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको भी 2 करोड़ रुपया उसका दिया जाए। और उसके बाद ये आखिरी बात, ज्यादा कंक्लूड कर रहा हूं, ये ज्यादा लंबा नहीं, जो एमपी लैंड की स्कीम के अंदर है उसमें ये होता है जी कि दलित चौपाल है, उसके अंदर धर्मशाला है, उसके अंदर कोई प्याऊ की बात है, उसके अंदर कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनमें तो स्कीम में पैसे देने के लिए कोई बात ही नहीं है कि क्या दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर जॉब आल्सो। अदरवाइज जब एमपी उसमें पैसे दे सकता है तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उस बात के लिए। आप उसको कन्वर्ट करो ना कि वो पैसे हम कम्युनिटी की एसेट्स बनाने के लिए भी, वन ऑफ द पर्पजेज ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो, पार्लियामेंट भी कम्युनिटी की एसेट्स को बनाने की बात करती है, वो कम्युनिटी की एसेट है और वो नेशन की एसेट्स हैं, वो स्टेट की एसेट्स हैं। इसलिए उन पैसों को इसीलिए मकसद था कि एमपी लैंड के साथ एमएलए लैंड, या बैगी स्कीम आप खत्म कर दो, सिर्फ हमें 2 करोड़ की ग्रांट दे दो जी, और बोलो छोड़ो बैगी स्कीम को जी, आप 2 करोड़ की हमें ग्रांट दे दो, उस बात के लिए हमारे उसमें एमएलए उसको उसमें दे दो, हमारी डिस्कशन तो रहेगी, हम सब कुछ कर तो रहेंगे उस बात में लिए। इसीलिए सारे नेशनल सिनेरियो को देखते हुए, सारी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए, सभी स्टेट इसको लाइक कर रही हैं, सभी कर रही हैं, तो हरियाणा स्टेट वे ऑनरेबल मुख्यमंत्री ने सीधा ही मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू। अमित सियाग जी, अमित सियाग जी, एक मिनट, उनका पहले उनका नहीं उनका बहुत देखिए, पहले उनका जो भाई जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है जी, अमित सियाग जी का आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अमित जी जो बातें आ गई, मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट ना, मैं 1 ही मिनट लूंगा जी। मैं एक तो जी अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि जिस तरह बत्रा साहब ने भी कहा कि एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट की तरह इस बेसिकली जो आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उसका नाम कुछ भी दे दीजिए, जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात है। अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, जो जिला परिषद जो निचला अंग है उसके पास भी एक आर्थिक ताकत है, एक सांसद के पास, एक मंत्री के पास भी आर्थिक ताकत है, मगर जो सबसे अहम अंग मानते हैं डेमोक्रेसी का एक स्टेट में, एक एमएलए के पास किसी तरह की भी कोई आर्थिक ताकत नहीं है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि ये सबसे बड़ा तथ्य है जिसके आधार पर हमें इसको करना चाहिए। और 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक उनको इस चीज पे चिंतन करने की भी आवश्यकता है कि जब जो आंकड़े दिए, जो लास्ट के 10 गांव थे जिनके पास वो 5 करोड़ रुपए नहीं, पूरा तरीके से प्रावधान नहीं हो पाया, उसमें से 3 गांव सिरसा जिले के हैं, उनमें से बाकी दोनों तो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, 3 गांव विपक्ष के गांव हैं, डवाली, कालावाली, इलाहाबाद। और मैं खुद अपना उदाहरण दूंगा, मैं सबसे पहले 2000 स्टार्टिंग के 6-7 महीनों के अंदर खुद व्यक्तिगत रूप से डायरेक्टर से मिलकर वो डॉक्यूमेंट देकर आया था जो रिक्वायरमेंट का, उसमें काफी सारी चीजों पे कान छांट करके वापस भेज दिया गया। तो ये वास्तविकता है, क्या कारण हुआ नहीं हुआ। और एक जो वैगी की बात है, वैगी के लिए तो मैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि फॉलो अप कीजिए, मैंने इतनी बार फॉलो अप कर लिया, नीचे के जो हमारी संस्था जो अधिकारी हैं, मगर अभी तक 3 गांव का जो मैंने दिया हुआ, तो पिछला पहले स्टार्टिंग में मिला था वो काम भी, उनका फाइनेंशियल बजट सब कुछ एलोकेट हो गया, मगर इतने साल में अभी तक वो काम पूरे नहीं हुए, छोटे छोटे। तो मैं कृपया आपसे निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ से संदेश हो, मगर नीचे जो अधिकारी हैं किस कारण से उसको पूरा नहीं करवा रहे, ये जांच पड़ताल का विषय है। मगर मेनली आवश्यकता है एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट एमएलए लैड के रूप में, जिसमें एक विधायक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होके जो लोग उससे उसके इच्छा रख कर आते हैं उसके पास, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वह अधिकार के साथ उनके काम करवा सके, ये सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। धन्यवाद। श्रीमती शैली चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मेरा तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि इसको कर दें, जब एमपी को मिल सकता है तो विधायक को क्यों नहीं। और मैं तो कहूंगी 5 करोड़ कर दें। कहा था पहले कि हर साल 5 करोड़, अभी 3 साल में भी हमें 5 करोड़ नहीं पहुंचे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि चिट्ठी कब तक भेजेंगे और कब फंड मिलेगा। और मैं तो ये भी कहूंगी जो कोरोना में रोक दिया, कोरोना के भी पैसे दिए जाए, हम लोगों को फंड दिया जाए, हाँ वो भी कर दे और 5 करोड़ कर दे। और सारे विधायकों को इसमें हमारा साथ देना चाहिए, सभी को इसमें लोगों की मांग होती है, सभी साथ दें इसमें हमारा। धन्यवाद। कर दो सीएम साहब, इसको तो कर दो। चलिए बंद कर दो, ये शुरू कर दो। माननीय
ये जो बीजेपी वाले सारे चुप करके बैठे हैं ना, पैसे तो इनको भी मिलने, इनको ना दिए जाएं, सिर्फ हमें दिए जाएं, क्योंकि हम रो रहे हैं। जो रोएगा उसी को माल मिलेगा। अरे खड़े हो जाओ तुम भी। सब दे देंगे। सीएम साहब बहुत बड़ी आदमी, आप सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, कोई चिंता ना करो। सब सारे सब चिंता ना करो, हमारे को मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। हाँ जी मलिक साहब। मुख्यमंत्री जी 2 साल हो गए जो हमारे साथ हो रहे हैं ना, हम लोगों को वायदा करते तुम्हारी चौपाल बनाएंगे, तुम्हारा नाला बनाएंगे, तुम्हारा ये करेंगे। 2 साल हो गए रोजाना इंक्वायरी करते। इतनी इंसल्ट तो शायद कभी हुई होगी। आप झूठ बोलते हो, आप ये करते हो, बहकाते हो। मतलब ये एक एमएलए के साथ देने अलग बात है। अब इनको विड्रा ही कर लो, अनाउंस कर दो भाई इनके विड्रा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इंसल्ट तो नहीं बर्दाश्त होती। नहीं, जिसकी कमजोरी, जिस अधिकारी ने नहीं लगे, हमें हमारे एस्टिमेट उसी टाइम आ गए, लेकिन जिसने नहीं किया ये काम उसका करो, उसके खिलाफ। चलिए मंत्री जी, जो कहते कहते 3 साल हो गए सर इनको, मेरे को। चलिए बैठ जाइए, बैठ। अभी मंत्री जी जवाब दें। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया। मैं ये आपको आश्वस्त कर सकता हूं, कोविड की वजह से कामों की गति स्लो थी। अब हमारी पंचायतें भी चुन के आ गई हैं, तो वहां से भी हमें सपोर्ट मिलेगी। अधिकारियों की तरफ से भी इसमें तेजी लाई गई है। हाँ जी। और इसके अंदर आप एस्टिमेट बनवा के दीजिए। मैं समय सीमा सुन तो लीजिए, आप अपनी बोलते रहेंगे फिर सुनेंगे नहीं, फिर बोलेंगे। समय सीमा हमने निर्धारित कर दी, समय सीमा निर्धारित कर दी है। और जहां भी जिस लेवल के अधिकारी अगर उसमें कोई कोताही बरतेगा, उसमें हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले जो एस्टिमेट बनकर आते थे वो फाइलों में रखे रहते थे, अब उन पर गति देने का हमने काम कर दिया है। और आने वाले समय में सुनिए तो सही, आप दीजिए तो एस्टिमेट बनवा के भेजिए जी। तो बन के जो गए हैं उनको मैं आपको इंश्योर करना रहा हूं, डिपार्टमेंट हम इनको बहुत जल्दी, बहुत से टेंडर लगे भी हुए हैं, काम डेवलपमेंट के आपको दिखाई भी देंगे ग्राउंड पे। आप चेक तो कीजिए। है जी। नहीं मेरा नहीं, ये जो आप पैसे वैगी के तो पहले कहा, इनको तो भिजवाने काम कीजिए। अभी तक हमारे कुछ विधायक तो साथी ऐसे हैं जिन्होंने 5 करोड़ के एस्टिमेट नहीं भिजवाए। आप लोग भिजवाने का काम कीजिए एक बार, उसको हम कराने का काम करेंगे। हो गया। धन्यवाद। बैठ जाइए। धन्यवाद। बस हो गया। आप इस बात को मैं इंश्योर कर रहा हूं, बहुत फौरी तौर पे इनके टेंडर लग के इनको काम गति देने का काम करें। सिर्फ आप थोड़ा चेक करने का काम करें। हो गई नहीं, सबने बोल लिया, आपने अपनी नहीं, कोई लग नहीं है अब, इससे लग है ही नहीं अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में, हाँ जी, उन्होंने दे दिया, मंत्री जी ने दे दिया। नहीं, मंत्री जी ने देना, रिप्लाई मंत्री जी ने दे दिया है। जो उन्होंने स्पष्टीकरण देना था मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। देखिए भाई इसमें हेलो, हाँ जी, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर मांग लें। लीडर ऑफ अपोजिशन हुड्डा साहब से खड़े होकर मांग लें, मुख्यमंत्री जी उस पर फैसला ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ये 5 करोड़ का विषय है, जहां तक ये 5 करोड़ का विषय है, मैं स्वयं इसमें इंटरवेन करके और जिन के पैसे पहुंचे हैं उनके काम पूरे जल्दी कैसे हो जाए, और जिनके अभी पैसे नहीं पहुंचे हैं या डिमांड्स नहीं आई हैं या आने के बाद वो भी कई फाइलों में अटकी है, मैं स्वयं इंटरवेन करके और कोशिश करूंगा कि इसको अगले सेशन तक या 31 मार्च तक इसको पूरा करा देंगे, ये बचेगा नहीं। भैया नहीं, डिफरेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है इसे। अभी बैठ जाइए, अभी करेंगे, अभी बाद में करना, बाद में। नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। नहीं, बैठ जाइए, कोई नहीं। चले गए सब, सभी चले गए। अभी मैं पता कर लेता हूं। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में
नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे, पुनः रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र संख्या 1 व 2 और 40 से 74 तक रखता हूं एवं इसके साथ ही पत्र संख्या 3 से 39 तक पुनः रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री वरुण चौधरी विधायक, चेयरपर्सन लोकलेखा समिति 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की 85वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी, मैं 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय गृह मंत्री
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करता हूं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक 2022 पुरस्तापित हुआ। अभी जब चर्चा होगी, अभी तो पेश किया है, इसके बाद जब चर्चा होगी उस समय कहना। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करता हूं। नगर निगम था ये नगर निगम वाला करना है। नगर पालिका का भी है, नगर निगम का। नगर पालिका तो आगे है, मेरा वो पहले मुझे पहले रखा हूं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करता हूं। हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पुरस्तापित हुआ। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करता हूं। हरियाणा नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पुरस्तापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर सूची विधिमान्यकरण निरसन विधेयक 2022 को पुरस्तापित करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर सूची विधि मान्यकरण निरसन विधेयक 2022 को प्रस्तापित करता हूं और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगर अचल संपत्ति कर सूची विधि मान्यकरण निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर सूची विधिमान्यकरण निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। द रीजन इज कि ये बहुत पुराना, कभी 1940 में बना था और उसमें कोई अमेंडमेंट भी हुई थी 1943 में। अब उसके बाद जो ये इमोबल प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके बाद काफी एक्ट आ चुके हैं। अब वो इनका कोई कारण नहीं रह गया, ये कोई यूजफुल नहीं है, इसलिए इनको वो किया जा रहा है। प्रश्न है कि हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर सूची विधि मान्यकरण निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। होली होली है जी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2 है जी, हाँ यही है, ये तो संपत्ति कर, हाँ जो प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1 प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें,
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा लघु नगर कर विधिमान्यकरण निरसन विधेयक 2022 को पुरस्थापित करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लघु नगर कर विधिमान्यकरण निरसन विधेयक 2022 को प्रस्तापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लघु नगर कर विधिमान्यकरण निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लघु नगर कर विधिमान्यकरण निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा लघु नगर कर विधिमान्यकरण निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।